तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी चैनल पर। क्या आपने आज मार्केट में ट्रेड किया? अगर आपका जवाब हाँ है तो जिसने मार्केट से प्रॉफिट निकाला हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और जिसने मार्केट को आज केवल और केवल एनालाइज किया हो वो भी बताएं। आज हमने टेलीग्राम ग्रुप में सुबह कह दिया था कि आज बहुत बड़ा पंगा होने वाला है बियर कार्टेल और अडानी ग्रुप के बीच में। तो हमने किसी भी ट्रेड में कोई एंट्री नहीं ली, लेकिन आज के फियर जो आज रिटेल ट्रेडर्स, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स जो मार्केट से आज बाहर थे, उनके बाहर होने के कारण आज मार्केट ने प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो किया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन दिखा के फिर ब्रेकआउट। देखिए कितना शानदार लास्ट टाइम रिकवरी जो हुई है वो कितनी शानदार और कितनी फास्ट मूवमेंट है। ऑलमोस्ट मैं एक बार इसे मेज़र करके देखते हैं कितने पॉइंट की रिकवरी इसने लास्ट में दिखाई है। ये देखिए, तो अगर इस ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ से काउंट करें तो 700 पॉइंट की रिकवरी, क्या बात है। तो अगर जिसने ट्रेड किया और ट्रेड का फ़ायदा सही से नहीं ले पाया तो उसका भी कोई जवाब नहीं। लेकिन चलिए देखते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था और कल की मार्केट क्या हो सकती है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मार्केट ओपन अपना हुआ 42-39 पे, गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई। फिर ये पीछे एक गैप था हमारा, ये बीच में एक गैप था 39,600 तक का, इस गैप को इसने फिल किया और फिर एक बुलिश मूव इसने दिखाया, जो कि बुलिश मूव बहुत ही अच्छा था। ये एक्चुअली ये जो बुलिश मूव आई थी ये अडानी ग्रुप के रिपोर्ट के कारण आई थी। जो अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट दी, 400 पन्ने की इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि भैया हमारे कच्चा चिट्ठा हमारे काम का ये है, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की, हमने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, हमारा सब कुछ लीगल है, इस टाइप का उस रिपोर्ट में सब था। तो उस रिपोर्ट के आते ही ये मार्केट इतनी बुलिश हो गई। लेकिन बियर कार्टेल जिसने जो यहाँ से मार्केट को गिरा रहा था, यहाँ से वो पहले से ही एक्टिव था, तो उसने दोबारा से यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन ली और मार्केट गिरते 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 यहाँ तक आई। फिर यहाँ से कुछ रिकवरी हुई जो कि बहुत अच्छी रिकवरी थी। ये एक्चुअल में बुल और बियर्स के बीच की लड़ाई चल रही थी, बियर कार्टेल और अडानी ग्रुप के बीच की लड़ाई का ही ये परिणाम था। आप सबको पता होगा कि अडानी ग्रुप के ऊपर बैंक का कितना पैसा है अडानी ग्रुप के पास। अगर अडानी ग्रुप बाय द वे अगर किसी कारण से डूबता है तो फिर इंडियन बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा झटका पहुंचने वाला है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में, खासकर निफ्टी बैंक में, कोई भी ट्रेड करने से बचे जब तक कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। लेकिन मार्केट को एंजॉय ज़रूर करें, मार्केट को देखें, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाएं, लेवल्स बनाएं, सब कुछ करें। जैसे कि देखिए, हमने जो कल लेवल्स बनाए थे, सारे लेवल्स को मार्केट ने एग्जैक्टली फॉलो किया है। ध्यान से देखने पे आपको पता लगेगा कि मार्केट ने हर एक लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, जितने लेवल्स हमने बनाए थे। ये देखिए, ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, इस सपोर्ट की हल्की सी ब्रेकडाउन दिखाई, फिर अप गया, इस सपोर्ट को तोड़ते हुए, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए यहाँ तक गया, यहाँ से फिर इसने बैक मूव दिखाया नीचे की तरफ। फिर देखिए, ये सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट के पास इसने हल्की सी कंसोलिडेशन की, फिर नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद ये जो पिछली ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये जो पीछे की ट्रेंड लाइन थी, इसको इसने कितनी अच्छी तरह सपोर्ट दिया। और यहाँ पे देखिए फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया है, यहाँ से नीचे आया, यहाँ फ्लैग, फिर नीचे आया, फिर फ्लैग, फिर हल्का सा ब्रेकआउट दिखा के फिर इस सबको, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस से दोबारा नीचे आया, फिर इस सपोर्ट पे हल्का कंसोलिडेट किया, फ्लैग बनाया और फ्लैग बना के दोबारा ये नीचे आया, इसको ब्रेक किया, इस लेवल को,
लेकिन ये ब्रेकडाउन को ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर ऊपर गया, फिर देखिए फिर से इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है, फिर ऊपर गया है, फिर इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है और फिर से अप साइड जाके फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो देखिए आज प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मार्केट चला है। कौन कहता है कि ये ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में प्राइस एक्शन काम नहीं करते? प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है अगर हमारे पास एक्सपीरियंस हो कि वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। तो आप वोलेटाइलिटी का तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर्स को ही होता है। आईवी जितनी ज़्यादा हो उतना बढ़िया वोलेटाइल मार्केट हो और उसका उतना ही बढ़िया प्रीमियम हमको मिलते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई, आप देखिए ध्यान से देखिए, ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद हल्का सा कंसोलिडेट करके यहाँ लोगों को डरा के इसने जो मूव पकड़ा है वो देखिए क्या शानदार मूव है। तो आप सब अगर किसी ने वोलेटिलिटी के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वीडियो वोलेटिलिटी के ऊपर आ चुकी है यूट्यूब पे, आप हमारे ट्रेड योगी चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसको अगर आपने देखा तो आप वोलेटाइल मार्केट का फ़ायदा उठाना सीख जाएंगे, उसको ज़रूर देखें। चलिए ये तो हुई आज की बात, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत दिन पहले ही मैंने वन डे के चार्ट पे, ये तो अब बियर कार्टेल आया लेकिन बियर कार्टेल आने की सूचना अब सारे मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि भैया इन्होंने ये न्यूज़ कर दी तो अडानी के काम में धोखाधड़ी है, ये है वो है, ये सारी न्यूज़ अब आ रही है। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए तो ये न्यूज़ कल से आई है, ठीक है ये न्यूज़, लेकिन हमने कहाँ से इस न्यूज़ को पकड़ लिया था, ये देखिए यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, ठीक है इस ट्रेंड लाइन पे, और यहीं से इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट फॉल करेगा और यहाँ से मार्केट फॉल हुआ। फिर हमने जो कहा था कि 41,500 के लेवल को तोड़ता है तो 40,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये हमने 17 या 18 को ही कह दिया था, है ना 17-18 को, हाँ 17-18 के आसपास कह दिया था। तो देखिए 40,000 का लेवल इसने तोड़ दिया है और बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा है। तो प्राइज एक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे दोस्तों, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखें कि मार्केट में क्या होने वाला है वो प्राइज एक्शन हमें पहले से बताता है। हर एक चीज़ लैगिंग हो सकती है, हर एक इंडिकेटर लैगिंग हो सकता है, लेकिन भाव भगवान छे, गुजराती में कहावत है भाव भगवान छे, भाव सब कुछ बताता है। तो आपको अगर भाव पढ़ना आ गया तो आप मार्केट के शहंशाह हैं, अगर आप भाव नहीं पढ़ सकते तो आप मार्केट में हाँ कर सकते हैं लॉस तो भैया एकदम ज़रूरी है, लॉस आपके लिए पक्का है अगर आप भाव नहीं सीखते तो। चलिए ये तो हुई कल की बात। आज की बात, कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट पे। और आप लोग अगर डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट को अलग अलग खोल के रखा कीजिए, उससे और अच्छी क्लियरिटी मिलती है। चलिए कल के लिए हमारे पास सपोर्ट जो निकल के आता है कल के लिए 39,200 का जो सपोर्ट है, 300 से 200 की जो ये रेंज है, ये 100 पॉइंट की एक रेंज का आप सपोर्ट मान के चलिएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह कल एक्ट कर सकता है अगर बाय द वे मार्केट गैप डाउन इतनी अच्छी खुलती है तो, क्योंकि बहुत ही वोलेटिलिटी है तो हो सकता है कि मार्केट कल भी गैप डाउन खुले, यहाँ भी खुल सकती है तो ये भी एक 39,600 भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, 39,800 की जो रेंज है 800 से 900 के बीच की, ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और 40,100 की रेंज भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। अब इसके बाद रेजिस्टेंस हमारे पास कौन से निकल के आते हैं, तो रेजिस्टेंस है, चलिए ऊपर देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आता है 40,600 का लेवल। 40,600 का लेवल ने देखिए आज मार्केट को कितनी नीचे तक पटका है, कितना नीचे ये 40,600 का लेवल जो था ये कितना नीचे लेके गया आज मार्केट को, तो हम मेज़र करके देखेंगे, ऐसे बात से काम नहीं चलता।
ये देखिए 1135 पॉइंट से भी ज़्यादा, लगभग 1200 पॉइंट की सेलिंग आई थी। ये सेलिंग क्यों आई? यहाँ पे जो बियर कार्टेल था उसने मार्केट प्राइस पे एकदम इतने सारे सेलिंग ऑर्डर लगा दिए होंगे कि ये गिरता गया गिरता गया गिरता गया। कुछ बीच में बुलिश मूव आए लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कल के लिए होगा वो 40,600 का लेवल होगा। सेकंड रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आ रहा है वो है अपना ये 40,800 से 900 के बीच का लेवल। इस लेवल को आप ज़रूर अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखें, क्योंकि ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। उससे अपर हमारा रेजिस्टेंस कहाँ आता है? तो वो आता है 41,000 का लेवल। 41,000 का लेवल एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जो कि बहुत अच्छे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए तो ये 50 EMA को इसने ब्रेक किया है और वॉल्यूम भी अच्छा है, पीछे से अच्छा वॉल्यूम निकल के आ रहा है। आज वॉल्यूम तो इतना अच्छा था कि मार्केट में जिसका कोई जवाब नहीं। तो कल हम ट्रेड कैसे करें? ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ गया और सपोर्ट। कल हम ट्रेड कैसे करें? तो ट्रेड करने से, वो कहने से पहले एक और, आप ये 41,300 का जो लेवल है ये पीछे का एक रेजिस्टेंस है, तो इसे भी आप ड्रॉ करके रखिए। ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रियल रेजिस्टेंस 41,400 से 500 के बीच की है। हम इसे टेम्परेरी ड्रॉ करके रखते हैं। तो कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट कल म्यूट ओपन होता है इस रेंज में, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 50 EMA का इसने ब्रेक डाउन दिया है। अगर ये अपर साइड इस लेवल को तोड़ता है 40,600 को, तो हम बुलिश होंगे 40,600 से 800 तक के लिए। 800 से ऊपर का टारगेट कोई नहीं बनाएगा। 800 से नीचे ही अगर बियरिश बनने लगे तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग ट्रेड ना करें, लेकिन ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए मैं आपको, सीखने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है, वैसे ही अगर ये नीचे की तरफ निकलने लगे तो ये 40,400 का लेवल जब ये तोड़ दे तो आप 40,400 से 40,200 तक की ट्रेड आराम से ले सकते हैं। अगर 200 को ब्रेक करता है, अगर फिर से प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनता है तो 39,800 तक का, दैट्स इट। इससे बड़ा टारगेट ना बनाएं। इस टारगेट में भी झोल है, लेकिन आप फिर भी यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। ये हुई म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो हम कैसे ट्रेड करें? तो ट्रेड करने का तरीका क्या होगा? अगर मान लीजिए, वैसे मुझे जहाँ तक लगता है तो अभी तक SGX निफ्टी लगभग 100 पॉइंट अप में चल रही है, और डो जोन्स भी अब, डो जोन्स नेगेटिव चल रहा है। तो डो जोन्स नेगेटिव है तो गैप डाउन के सिनेरियो बन सकते हैं, लेकिन अभी हम गैप अप की बात कर रहे हैं। तो गैप अप में अगर 40,800 के लेवल पे अगर मार्केट खुलता है, तो आप देख रहे हैं 40,800 ने आज कितनी बुरी तरह मार्केट को पटका। तो यहाँ से अगर पहली कैंडल हल्की सी ऊपर जाती हुई या नीचे जाती हुई दिखे तो उसके पीछे नहीं भागना है। पहली 5 मिनट की कैंडल पे बिल्कुल मत जाना। सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल के बाद एक्ट करना कि बुलिश बन रहा है या बियरिश। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आप 40,800 से 40,400 तक का टारगेट लेके चलें, और उसके बाद आप अपना ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी भी यहाँ पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं। जो कि बियर कार्टेल एक्टिव है, तो वो इसी रेंज के आसपास में अपने फिर से ऑर्डर लगा सकता है। तो ये दोबारा से मार्केट को एटलीस्ट इसके हाफ तक तो गिरा ही देगा। लेकिन आप टारगेट केवल 40,400 तक का ही लेके चले, उसके बाद ट्रेलिंग कर सकते हैं। ये हो गया गैप अप की बात। अब अगर गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए कि 40,200 की रेंज में गैप डाउन खुलता है और बुलिश दिखाता है, ठीक है, तो आप 40,200 से 40,400 तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद अपना SL ट्रेल करके 40,600 तक का आप टारगेट ले सकते हैं। 40,600 से ऊपर आप मत जाइएगा, क्योंकि 40,600 से ऊपर पूरा ये सेलिंग जोन है। ये सारा का सारा जो है ये टोटल सेलिंग जोन है, तो इसमें कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं टेलीग्राम पे।